जितना इसको बोलो उतना कम है, जितना इंपॉर्टेंट बोला जाए उतना कम है, समझे? नाम ही क्या रखा हूं इसका, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, दोनों को इससे खूब लव है और पूरी फिजिक्स को ही इससे लव है। फिर से कह रहा हूं, आप पूरी मैकेनिक्स देख लेना, देखना यही आएगा, देखना सॉल्व कर रहा हूं तो याद कर लीजिएगा जो भी मैं लिखने वाला हूं। सुन लीजिए, अगर अपने पास लेफ्ट एंगल क्या बोलता है, ये एंगल कितना होगा 37, कितना होगा, ये तो पक्का है, कितना रहेगा, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 53। यही है लेफ्ट एंगल। 37, ये तो 90 होगा, तीनों का योग कितना होगा 180, तो ये पक्का कितना होगा 53। 180 में से दोनों का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 53। बोलोगे? सही है। अब रटिएगा जो मैं बोल रहा हूं, बोलो। एक रट लो, साइन 37 होता है बेटा 3/, बस बस, ये पिछला वाला लेफ्ट एंगल ही दिया हुआ है। साइन 37 कितना होता है? अब तो तुम्हारे लिए थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बताओ परपेंडिकुलर क्या बन गया 3, बोलो यार, और हाइपोटेन्यूज बताओ। अगर 37 लिया हो तो 37 के परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना, यही है लेफ्ट एंगल। 3 4 5, सुना जाए 30 40 50, अरे 3 4 5 30 40 50, ये खूब आएगा भर भर के वैल्यू, ये पूछा जाएगा। अब एक पता चल गया, अब सबके लिए तुम लिख सकते हो। बताओ इस ट्रायंगल को देखकर cos 37 कितना होगा वैल्यू, cos थीटा क्या होता है, बेस बाय, बेस कौन है, हाइपोटेन्यूज, तो मैं लिखूंगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी। बताओ tan 37 परपेंडिकुलर बाय, बताओ परपेंडिकुलर क्या, ये तो आपके खून में क्या होने चाहिए, बस साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें से एपी हो चुका है, क्या पढ़ने वाले हैं, जीपी। दूसरा पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। तीसरा क्या है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। और चौथा क्या है, रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। चलिए आगे चल रहे हैं। क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, बोलो गरीबों। अब ये क्वेश्चन तुमने किया नहीं होगा क्योंकि पैसे तो मैं लिया हूँ, तो सॉल्व तो मैं ही करूँगा, है ना, और सिलेक्शन भी किसका हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। ठीक है, मेरा 2014 में हो रखा है सिलेक्शन भैया, अब मेरा हाँ दोबारा दे देंगे, बहुत खूब। देखो इधर, हमने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, अगर कोई n नेचुरल नंबर है तो उसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2। बोलो सही है क्या। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कहाँ पर बेसिक में यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। किसमें, आपसे कह रहा है कि ओरिजिन पे कितना कूलम चार्ज है, 1 कूलम। वहां से ओरिजिन से कितना मीटर दूर, 1 मीटर दूर, कितना है 1 कूलम। 2 मीटर पे 27, और कहाँ तक 1000। बोलो सही है क्या। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, ये वाला पॉजिटिव इसको किधर धकेलेगा, इधर की ओर। ये वाला भी किधर धकेलेगा, इधर की ओर। सारे चार्जेस इसको किधर धकेल रहे होंगे, तो सबकी वजह से फोर्स किधर लगेगा, इस साइड, एक ही डायरेक्शन में है। और अगर एक ही डायरेक्शन में है तो सबकी वजह से फोर्स ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड होगा। मतलब चमक आ चुकी है कि जोड़ना है, क्या करना है, सीक्वेंस। अब देखेंगे क्या बनेगा। पहले इन दोनों के बीच का फोर्स लिखते हैं। याद करो कूलम्ब्स लॉ पढ़े होंगे, दो चार्ज के बीच का फोर्स होता है K Q1 Q2/r²। ये तो सबको याद होगा। अब पहले इन दोनों के बीच में फोर्स लिखते हैं, है ना, पहले इन दोनों के बीच में फोर्स लिखते हैं। चलो बताओ इन दोनों के बीच में फोर्स, इन दोनों के बीच में बताओ। K फोर्स का फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूं अगर किसी को नहीं, Q2/r²। बताओ इन दोनों में फोर्स बेटा, K1 × 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों में होगा क्या बताओ, K बोलो भाई 1/8 अपॉन में 2 का स्क्वायर। क्या चमक आ रही है। ऐसे करते करते लास्ट कहां तक जाएंगे, K इन दोनों के बीच का देखेंगे 1 × 1000 अपॉन में कितना, ये दूरी कितना है 10, 10 का क्या कर दिया स्क्वायर। जरा देखते रहना, तो ये बना K प्लस
के को कॉमन ले लूं, यहां क्या बचा बेटा 1 प्लस, देखना एक दो स्टेप खा रहा हूं, डरना मत, बोल बेटा 1000 ही लिखा है। हाँ देखो यहाँ k इंटू 1 प्लस 8/4 कितना हुआ 2, अरे 2 आ गए, 8/4 2 हुआ ना, प्लस यहां कितना आ जाएगा इसी तरीके से 3, एंड सॉल्व करते जाओगे तो कहां तक जाएगा 10 तक जाएगा। अब तुम्हें पैटर्न दिखा, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर, सुनिएगा फॉर्मूला क्या था, क्या था इसका पूरा 10 n इंटू n प्लस 1/2, n कितना है बेटा 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2, तो कितना हो गया रे 110/2, कितना हो गया, आंसर है कितना 55K। यही है क्या फोर्स, सभी चार्जेस की वजह से किस पर, ओरिजिन वाले चार्जेस पर, समझ गए। यूनिट क्या होगी इसकी न्यूटन, कैसा भी फोर्स हो क्या होगा न्यूटन। ये था बेसिक मैथ्स का, आपने किसका सवाल सॉल्व किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, बोलोगे। अब इसमें भी गंदा गंदा बनता है इक्वेशन, Ln2 का एक्सपेंशन वगैरह, वो आप में कोई मतलब नहीं है, समझ गए क्वेश्चन क्या। अगला वाला देखिए, अगला आप क्या पढ़ने वाले हैं जीपी, क्या पढ़ने वाले हैं अब जीपी में क्या होगा, जब भी फॉर्म आपको कैसा दिखे ए आर, ये AR2 नहीं है, AR का स्क्वायर है, और ये क्या है बेटा AR की पावर n-1, ठीक है, मैं ये लिख दे रहा हूं, ये A है AR स्क्वायर, अगला वाला बताओ AR3 एंड सोन चलता जाएगा कहां तक AR की पावर n-1 तक। अब इसमें क्या क्या होता है ध्यान सुनिएगा, पहली चीज सेकेंड टर्म डिवाइड बाय क्या करेंगे, एपी में करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो निकलता है कॉमन डिफरेंस, क्या निकलता है, इसमें करेंगे सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो क्या बोलते हैं उसको कॉमन रेशियो। तो सुनिएगा एक चीज होती है बेटा इसमें कॉमन रेशियो, क्या होगा बताओ, सेकेंड टर्म क्या है, मैं लिख देता हूं सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितना है अपॉन में फर्स्ट, तो कितना आ गया R, यही कॉमन रेशियो कहलाएगा R। अगर ये आपका हर बार कांस्टेंट है तो वही क्या कहलाएगा कॉमन रेशियो। अगले वाले को डिवाइड करो, AR² अपॉन में AR, क्या बचेगा R, AR³ अपॉन में AR² R, तो यही है अपना कॉमन रेशियो। बोलो सही है, बोलो। अब सुनिएगा अगला, ऐसे में कॉमन रेशियो तो आप निकालना सीख लिए, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय क्या करोगे फर्स्ट टर्म। कैसे पहचानेंगे एपी है, एपी के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होना चाहिए सेम, जीपी के लिए सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। जब भी ऐसा, या फिर आप ऐसे सोचो पीछे वाले में क्या मल्टीप्लाई करे क्या मिल जाए आगे वाला, पीछे वाले में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर, तो आगे वाला क्या मिल गया AR, फिर इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे R, तो आगे वाला मिल जाएगा, तो ये कैसा है जीपी। अब इसमें दो चीज होती है, एक सम ऑफ n टर्म्स होता है और एक सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होता है। फॉर्मूले याद है किसी को, बताओ सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू 1 माइनस R की पावर अपॉन में 1 माइनस, बोलो। और इनफाइनाइट टर्म्स का होता है बेटा A अपॉन में 1 माइनस R, ये याद रखना। ये थोड़ा कम पूछा जाता है आप में मोस्टली जीपी में ये पूछा जाता है, बट आपको याद होने चाहिए। बोलो सही है क्या, अगर आपको याद है तो अब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। जीपी में
1 2 3, यही 3 बात अपने को याद रखनी। इन्फिनाइट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a अपॉन में 1 माइनस r। बोलो सही है क्या? ठीक है, ओके। और n टर्म्स का बोलो सही है क्या? चलिए आगे, तो नोट वो निकालो, रफ पेज, क्वेश्चन सॉल्व करना मुझे। चले, बताओ इसका आंसर। मॉड्यूल दे देना एक बार मुझे जल्दी से। अभी तकलीफ हो रहा है क्या समझने में? तकलीफ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है? अभी बेसिक मैथ्स पढ़ा रहे हो बेटा, है ना? यूनिट डायमेंशन पढ़े हो? यूनिट डायमेंशन पढ़ रखे हो? अभी नहीं पढ़े हो? क्लास के बाद मिलना मुझसे ऑफिस में। कितना आ रहा है भाई? है -1 -1 32। चलो चेक करते भाई। देखो एक मिनट, अगर ऐसे एन टर्म्स का फॉर्मूला, क्या एन टर्म्स बताने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताना? ए आर की पावर n माइनस 1, ये भी एक फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। पूरे श्रेणी में, सॉरी इंग्लिश माध्यम में, पूरे सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उसके लिए ये भी तो फॉर्मूला है। इस बार ये कौन सा टर्म है? लास्ट टर्म, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा ए आर की पावर n माइनस 1। अब जरा देखो उसमें क्या करें। अगर मुझे चाहिए फिफ्थ टर्म, कौन सा टर्म्स, तो ए एन फॉर्मूला क्या था? ए आर की पावर n माइनस 1। फिफ्थ चाहिए तो ए कौन सा लिखोगे? फिफ्थ। अब देखो ए यहां पर क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ये कौन सा है? फर्स्ट टर्म, तो रखेंगे क्या? 1। क्या रखेंगे? 1। और आर कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। 2/1 कितना हो गया? 2। तो बेटा कॉमन रेशियो कितना है? फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो कितना है? 2। तो 2 में n पता करना है, कौन सा है? सॉरी 6 माइनस कितना हो गया रे? 1 इंटू 2 की पावर 5। तो कितना हुआ? 2 दूनी 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32। तो आंसर कितना है? अब ये नहीं करेंगे तो क्यों? क्या -1 कैसे हो गया? जब पिछले वाले में मल्टीप्लाई करके आगे पहुंचना है तो -1 में मल्टीप्लाई करके कैसे जाएंगे वो? भैया क्वेश्चन पहले पढ़ना है, ये नहीं कि देखते ही सांड की तरफ भिड़ जाते हैं, पता ही नहीं क्या निकालना है। सिंपल था। नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए क्या होगा? ये ए आर की पावर n माइनस 1। आगे चले क्या? इसमें कुछ था क्या यार? कौन सा टर्म पूछा था? 6। तो n की वैल्यू क्या थी? 6। अब देखो, देखते ही आंसर बता दो भाई। अब निकालो तुम, लेकिन अब एसएन का फॉर्मूला नहीं लगा देना है। 1 माइनस सीधा दिख रहा है, कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। तो सम ऑफ इनफाइनाइट का फॉर्मूला बताओ। शर्म आ रही है मुझे पूछते हुए, बट तुम्हें बताते हुए तब भी नहीं आएगी। देखना, ये ए है, कोई बताएगा कॉमन रेशियो कितना है? 1/2। आगे वाला सुनो, इसको डिवाइड कर दो इससे, सिंपल। तो 1 माइनस 1/2, तो कितना आ गया बेटा ये? हाँ, और ये गलत आता तो मुंह भी तोड़ देता मैं, ठीक है? इस पूरे सीरीज का सम का फॉर्मूला है 2। सिंपल फॉर्मूला, a/1 माइनस r। a क्या होता है बेटा? फर्स्ट टर्म। r क्या होगा? सेकेंड टर्म को किससे डिवाइड करेंगे? फर्स्ट टर्म से। तो 1/2/1 1/2। नहीं आ रहा?
ठीक है, अब खत्म हो गया क्या, एपी और जीपी। अब क्या पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। देखिए जरा, फिजिक्स में कहां कहां यूज होगा मैं आपको बता दूं। प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये मंकी यहां से गिर रहा होगा और मंकी को अपने को शूट आउट करना होगा। क्या करना होगा, शूट आउट करना। तो किस एंगल पे आप इसको हिट करोगे, बुलेट को रिलीज करोगे, फायरिंग करोगे कि मंकी क्या हो जाए, शूट आउट हो जाए। अगर यहां एम लेके किए हो तो निपट जाओगे, क्योंकि जैसे ये छोड़ेगा तो ये कहां जा चुका होगा, नीचे। तो तुम इस एम पर नहीं कर सकते। ये सब पूरा अभी चर्चा होगा आगे चल के। तो देखो, जब भी मान लो आप थीटा एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, थीटा। तो ये चीज क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्या है, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, टेन थीटा। और टेन थीटा एक कैसा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। मतलब इसको अगर आप सही से तोड़ो, ट्राई मतलब होता है बेटा तीन, गोनो मतलब क्या होता है, साइड्स क्या होता है, और मेट्री मतलब होता है कैलकुलेशन, तीन साइड्स का कैलकुलेशन। देखो कितने साइड है, एक दो तीन, हर बार ये दिखेगा। क्या आपने पुताई होते हुए देखा है, तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब भी तो यही है। अच्छा, ये आपने देखा होगा पुताई करने के लिए वो ऐसे लेडर लगा देते हैं, सीढ़ी। ये हम चैप्टर में आप कौन सा पढ़ेंगे, एनएलएम और फ्रिक्शन में, सॉरी रोटेशन में। किसमें, रोटेशन में पढ़े होंगे आप। इधर ये ऐसे करके टॉर्क लग सकता है और ये क्या हो सकती है, रोटेट हो सकती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मल और फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ, कि सच दैट कि ये लेडर किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। भैया ड्रॉपर है यार, मैं बोल सकता हूँ ये सब बात यार, नहीं भी पढ़ाया हूँ तब भी, बट फिलहाल तुम ये समझो। क्या ये दिख रहा है आपको, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। फिर से कितने, तीन। तो यहाँ पर क्या लग रहा होगा, ट्रिगोनोमेट्री। ये देखो क्वेश्चन खूब किया है भाई। इंक्लाइंड प्लेन है ये, उस पर किसको रख दिया है, ब्लॉक को, बॉक्स को। ये बॉक्स यहाँ से क्या होगा, गिरेगा, तो यहाँ भी रोल आएगा। यहाँ क्या लगता है, याद करो फोर्स, mg साइन थीटा। क्या लगता है, mg। अब साइन थीटा बोले तो कैसे निकलेगा, फिर से वही परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। हर जगह क्या लगने वाला है, ट्रिगोनोमेट्री। इसीलिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, उसमें सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन किसका कर रहा हूँ, किसका कर रहा हूँ, एंगल का। एंगल क्या है ये मैंने पहले भी बताया था, बट फिर भी बता दूंगा। अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन दैट इज रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विथ इट्स इनिशियल पोजीशन। मैं बता देता हूँ एंगल क्या है। देखो इधर ध्यान से, अगर मैंने बोला यूनिट एंड डायमेंशन में बताया था कि अभी अगर कोई डॉली है यहाँ पर और मेरा मुंडी यहाँ पर है, तो मैं किसको देखना चाहूंगा, डॉली को। अब डॉली यहाँ से चलकर कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, तो ऑब्वियस सी बात है मुंडी मुझे क्या करनी पड़ेगी, घुमानी पड़ेगी। वैसे डॉली यहाँ है नहीं, ऐसे करके मुंडी घुमानी पड़ेगी। तो ये कितना एंगल घूम गया, इसी को क्या बोलते हैं, थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा बोले तो ये होता है बेटा आर्क। क्या होता है, और ये पूरा क्या कहलाएगा, रेडियस। बोलो सही है क्या। तो थीटा को क्या बोलते हैं बेटा, आर्क बाय रेडियस। थीटा की यूनिट बताओ, थीटा की यूनिट रेडियन होती है। क्या होती है सर, आज तक तो हम डिग्री में देख रहे थे। अरे डिग्री भी यूनिट है, बट ऐसा यूनिट क्या है इसका, रेडियन। ध्यान रखिएगा, इस बार भी आया है क्वेश्चन, बता रखा हूं यूनिट डायमेंशन में। अच्छा, दिखने में तो लगता है ये यूनिटलेस, क्योंकि आर्क एक लेंथ है, क्या है, और रेडियस भी एक क्या है, तो लेंथ अपॉन लेंथ क्या हो गया, कैंसल। तो दिखता कैसा है, यूनिटलेस, बट होती डायमेंशनलेस। और यूनिट कितनी होती है, रेडियन। थीटा बराबर फॉर्मूला है आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस। इसकी यूनिट क्या है, रेडियन। कैसा यूनिट है ये, ऐसा यूनिट। ठीक, देखो वही लाइन उसने बोला, अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन, कितना ये चक्कर काटा है, उसके लिए जो सेंटर से एंगल बना रहा है उसी को क्या बोलते हैं, थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। अच्छा, अगर ये प्लेन एंगल की है, ये कौन सा एंगल है भाई, प्लेन एंगल। कौन सा एंगल, प्लेन एंगल 1D 2D 3D। प्लेन एंगल कौन सा डी, बता रखा हूं 2D। जो भी चीज जीवन में कर्व हो, क्या हो, कर्व हमेशा क्या होता है, 2D। स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होता है, 1D। अब देखिए जरा, यूनिट्स ऑफ एंगल, प्रैक्टिकल यूनिट्स किसमें मेजर करते हैं, डिग्री में।
बट ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। अब 1 डिग्री बराबर कितना मिनट हुआ रे, ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 60 मिनट। अब रिलेशन बिटवीन एंगल एंड आर्क, अच्छा यहां क्यों बता दिया फिर मैं, आप समझ गए मैं क्या बोला, ये अभी यहां था, ये थीटा, ये क्या हो गया आर्क, और ये क्या हुआ रेडियस। तो थीटा बराबर क्या था बेटा, आर्क अपॉन में रेडियस। इसकी ऐसा यूनिट क्या थी, रेडियन, बट प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट डिग्री। सुनना आप ध्यान से, एक चीज रख लीजिएगा, पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। इस बात को खून में बसा लीजिए, पाई रेडियन में कितना डिग्री, 180 डिग्री। पाई रेडियन में कितना डिग्री, 180 डिग्री। बोलो सही है क्या। अब देखो कन्वर्जन है किसके किसके बीच है भाई, रेडियन और डिग्री के। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, खूब आते हैं, ध्यान सुनिएगा। तुमने आंसर तो निकाल लिया है डिग्री में, बट ऑप्शन किस में दे रखा है, रेडियन में। या तुमने आंसर निकाल लिया है रेडियन में, ऑप्शन किस में दे रखा है, डिग्री में। तो भैया लोचे हैं वहां पर। अगर आपको क्या नहीं आता है, कन्वर्जन, और हर जगह काम आएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले चलते हैं, बताओ पहले किस में चले, रेडियन से डिग्री में। ओके चलो बताओ कितना रेडियन बराबर कितना डिग्री, अभी रटवा यार। पाई रेडियन में कितना डिग्री भैया, सिंपल दिखेगा, 10 रुपए में एक आम, 10 रुपए में, तो 1 रुपए में कितना आम, तो बताओ पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में कितना डिग्री, 180 बाय पाई डिग्री। बोलोगे, लेकिन हमें हमेशा किसी इतने रेडियन में कितना डिग्री पूछा जाएगा। फिर से सुनो, आपसे पूछा जाएगा बताओ पाई बाय 2 रेडियन कितना डिग्री हुआ, बोलोगे। तो ये पाई बाय 2 कांस्टेंट थोड़ी ना है, कोई भी पूछ सकता है आपसे, पाई रेडियन पूछ सकता है, 3 पाई बाय 2 पूछ सकता है, बोलोगे। तो हमने बोला पाई रेडियन में कितना डिग्री, तो 1 रेडियन में कितना, तो किसी x रेडियन में, किसी, हम तो जनरल सॉल्व कर रहे हैं, किसी x रेडियन में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 180 बाय पाई इंटू। क्या सीखने को मिला, जब भी हम रेडियन से कहां जाएंगे, किसका मल्टीप्लाई कर दो, पाई का। x जिसका निकाल रहे हो उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो, 180 बाय पाई का। सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो 180 बाय पाई, ये याद रखने वाली बात है। किसका मल्टीप्लाई कर दो, 180 बाय पाई। एग्जाम्पल सर, एक एग्जाम्पल ले लो, पाई रेडियन ही तुम देखे थे अभी, या कोई दूसरा ले लो, 90 डिग्री, पाई बाय 2 रेडियन कितना डिग्री होगा, चलो बताओ किसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, पाई बाय 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 180 बाय पाई का। कुछ नहीं करना है तुम्हें, रेडियन से डिग्री जाते वक्त किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 बाय पाई का। किसमें पूछा है, पाई बाय 2 रेडियन में। देखो कितने का मल्टीप्लाई किए, तो पाई से 2 से, तो कितना डिग्री हो गया, और यही हमारा क्या है आंसर। सिंपल। अब अगला वाला बताने की जरूरत भी नहीं है, तुम समझ चुके हो। डिग्री से कहां जा रहे हैं, रेडियन में, तो क्या करेंगे भाई, उल्टा कर दो। अभी मल्टीप्लाई किए थे 180 बाय पाई, अब किससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 180 से। बट फिर भी मेरा काम है लिखना, मैं लिख देता हूं, डिग्री टू कहां, रेडियन। बोलो अब बताओ 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन, कितने गधेरे हैं बिल्कुल भाई। पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में कितना रेडियन, पाई रेडियन। तो फिर से किसी एक डिग्री में कितना, पाई अपॉन में 180 रेडियन। बोलो यार, तो किसी x डिग्री में कितना, पाई अपॉन में 180 इंटू, ये किस में आया बेटा, रेडियन में। किस में आया है, क्या मेरी रफ्तार तेज है, ये किस में आया है, डिग्री। बोलोगे, मतलब लर्निंग क्या, लर्निंग पॉइंट क्या है बताओ, बताओ किससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय, जिसके लिए भी निकालना है
उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां किससे, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, मान लो मुझे चाहिए 45 डिग्री कितना रेडियन होगा, बोलो सही है, कौन सा डिग्री, 45 डिग्री कितना रेडियन होगा, बताओ किससे मल्टीप्लाई कर दो खटाक से, बोलो। तो सिंपल 45 डिग्री को पाई अपॉन में 180 से, बताओ 45 से 180 कैसे जाएगा, 4 बार में, कितनी बार में, तो आंसर क्या है, यही आंसर है π/4। क्या चमका, सिंपल, बहुत बेसिक है, बट बेसिक जानना बहुत जरूरी है। रेडियन से कहां जाएंगे, डिग्री में, और डिग्री से कहां जाएंगे, याद हो गया, जब भी हम रेडियन से कहां जाएंगे, डिग्री में, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, और डिग्री से किस में जाएंगे, तो उस एक रट लो, उसका उल्टा कर देना, खत्म, ठीक है भैया। पहला कन्वर्जन देखो क्या कह रहा है, 5 डिग्री टू मिनट, मिनट में भी आंसर आता है, ध्यान रखिएगा। अब एक अभी रटवाया था आपको, 1 डिग्री में कितना मिनट, तो 5 डिग्री में कितना मिनट, कुछ था इसमें, बट जानना जरूरी है, क्योंकि 1 डिग्री में कितना मिनट, मिनट को ऐसे शो करते हैं बेटा, डबल डैश लगाए सेकंड होता है, वो क्या होता है, सेकंड। 1 डिग्री में 60 मिनट, तो बताओ 5 डिग्री में कितना मिनट, 60 × 5, तो कितना हो गया, 300। अगला बताओ, एक डैश लगाया मतलब मिनट, बोलोगे, तो चूंकि 1 मिनट में 60 क्या, तो कितना मिनट है यहां पर, 6 मिनट है, तो 6 मिनट में क्या करोगे, 6 × 60 कितना हो गया रे, 360 क्या, ये डिग्री में है, तो डिग्री, तो कभी आंसर आपसे डिग्री में आया, पूछा किस में है, ऑप्शन मिनट में, बच्चा मर गया, पता ही नहीं। 1 डिग्री में कितना मिनट, खून में बचा लीजिए भैया, छोटी चीज है, बट चूंकि एनसीईआरटी में दे रखा है तो हमें जानना बहुत जरूरी है, पूछ लिया तो मुंह बांधोगे भाई साहब, क्या रटा चला गया। कन्वर्ट द गिवन एंगल्स इन डिजायर्ड यूनिट्स, और ऑप्शन तो है ही नहीं, मैं जैसे इस ऑप्शन दे रहा हूं खटाक से आंसर बताते चलोगे। पहला, रेडियन से किस में बदलना है आपको भैया, डिग्री में, ओके, पहला पार्ट है। π/2 रेडियन दूसरा पार्ट है, पाई रेडियन तीसरा पार्ट है, 3π/2 रेडियन बोलो भाई, मुझे ज्यादा बकवास नहीं करना है, इसलिए मैं वो दे रहा हूं जो मुझे आगे यूज करना है, जल्दी से बता दो इसका। डिग्री से कहां जाना है, आ गया, आया रे, चलो बताओ खटाक से बताओ, रेडियन से कहां जा रहे हैं, डिग्री में, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो यार, तो π/2 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, शम,
तो कितना हो गया रे? ये याद होने चाहिए, वहां करके नहीं देखना है तुम्हें, आज के बाद रटा होना चाहिए। π/2 रेडियन बोले तो 90 डिग्री, π/2 रेडियन बोले तो 90 डिग्री। अगला बताओ, ये तो अभी रटवाया, टाइम पास कर रहा हूं मैं, पता है ना आपको। 3π/2 कितना है रे? पक्का? टू पाई मैंने क्यों दिया है? क्योंकि मुझे ये यूज में आएंगे अभी जब मैं पढ़ाऊंगा क्वाड्रेंट। क्या पढ़ाऊंगा? क्वाड्रेंट। तो रट लीजिए, ये चारों तो रटा ही होना चाहिए, खून में बसा होना चाहिए भाई साहब। π/2 रेडियन बोले तो 90, बोलो। पाई रेडियन बोले तो 180, अगर 3π/2 बोले तो 270 और 2π बोले तो 360। ये चारों जान के मैं दिया हूं ताकि मुझे आगे इसको यूज में लेना है। नीचे देखो, अब 90 डिग्री पूछा हूं, सॉल्व कर तो दोगे, लेकिन तुम्हें रटा है कितना है? π/2 रेडियन। बट अगर सॉल्व करेंगे तो 90 डिग्री में किसका मल्टीप्लाई करेंगे इस बार? π/180। मुझे बताते हुए शर्म आ रही है और तुम्हें भी शर्म आ रही होगी। हाँ, अभी देखेंगे आगे चलकर। 270 देखते ही बता दो, अब नहीं कर रहा सॉल्व, समझ गए? कितना आ जाएगा? 3। अच्छा, 150 कौन बताएगा? छम छम, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 5 तो कितना आया? 5π/6। 120 बताओ, समझ गए क्या? तुम तो होनहार हो ही। कितने से जाएगा ये? हट, फिर दोबारा काटना पड़ेगा, कोई ऐसा अच्छा उठा। तो फिर उसको काटना पड़ेगा, सिंपल। तो कितना हो गया? 2π/180। 180 डायरेक्ट देखते ही भाई, अब मैं नहीं कर रहा सॉल्व। और ये कितना? ठीक है भैया, बोलो यार। अब पता है तुम्हें, मैंने बता दिया ना, कर लिए तुम? बोलो, अरे थोड़ा मुंह बन जाए। पता है क्या, अगर मैंने दे दिया 180 सेकंड, सेकंड से तुम्हें कहाँ आना है? रेडियन में। सेकंड से पहले दूंगा डिग्री, वो बीच का प्रोसेस है, मैंने दिया वो, मैंने दिया सेकंड से आपको कहाँ पहुंचना है? रेडियन में। तो सेकंड से पहले कहाँ पहुंचोगे? डिग्री में। और डिग्री से कहाँ पहुंचोगे? वो तुम्हें यहां फंसा देगा। और सेकंड से डिग्री जाने के लिए अब तुम्हें पता ही नहीं, 1 डिग्री में कितना मिनट बोलोगे? तो पहले अगर सेकंड है तो उससे कहां जाओगे? मिनट में। किस में जाओगे? मिनट से। फिर किस में जाओगे? डिग्री में। फिर डिग्री से कहां होगे? रेडियन। तो हो गया ऐसा। अरे तो मैं बता रहा हूं, निकाल के बैठ गया, बहुत बढ़िया बच्चे, समझ गए क्या? बट इतना आपसे करेगा नहीं, लेकिन कन्वर्जन पता होना चाहिए। 1 डिग्री में कितना मिनट? 60 मिनट। बोलो यार, 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो आप डिग्री से सेकंड में भी जा सकते हो। बोलोगे क्या? हमेशा डिग्री से मिनट में जाए जरूरी, डिग्री से कहां जा सकते हो? सेकंड में। अब देखिए पाइथागोरस, मेरा छोटा भाई भी नीट की तैयारी करता है आपके साथ, और बहुत सालों से करता ही जा रहा है। मेरा छोटा भाई खुद का रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री शून्य बटे सन्नाटा है। बहुत खूब। देखे, क्या तुम्हें लगता है हमने ऐसा नहीं किया होगा? पहले साल वो कोटा में पढ़ा था, उसके बाद नहीं हुआ तो मैंने अपने पास बुलाया था उसको। सौम्या गुप्ता है, अपना पहला बार जब मैं नीट पढ़ाया था तो 626 आए थे, उसी के साथ बैठा था। तभी अपना सेंटर वहाँ फुलबाग पर था, लॉकडाउन की बात है। उसे बुलाया, उससे मैंने यही पूछा था, पाइथागोरस क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या ये बताने वाली चीज है? बिल्कुल बताने वाली चीज है। उस दिन मुझे एहसास हुआ ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये क्या होता है। फिर उसके आगे की कहानी अभी समझाऊंगा, जब मैंने पूछा तो क्या हुआ।
तो बताइए पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर बेटा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलोगे? यहां से एच को लिख सकते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम सबको ये रटा हुआ है कि नहीं? बट उसे नहीं था रटा हुआ, ठीक है। वो गरीब मुझसे क्या कहता है, मैंने बोला पाइथागोरस थ्योरम बताओ, बोलोगे? तो क्या बोल रहा है? पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो मुझे गुस्सा आ गया, जो बच्चा 2 साल कोटा में पढ़ा उससे पाइथागोरस थ्योरम नहीं आ रहा, तो मैंने ये कोहनी उठाई, पीछे मार दिया। तो मैं फैक्ट घटना बता रहा हूं, मैं एक जरा सा भी कोई मसाला नहीं भाई साहब। उसके बाद जो युद्ध हुआ, वो घर फोन किया मम्मी को, मम्मी से बोलता है तुम्हारे कितने बेटे हैं? मम्मी बोले क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो 2 बेटे हैं, एक जिंदा बचेगा एक नहीं बचेगा। ये लाइन थे उसके। बोले यहां से मुझे जाने दो, मेरा दम घुटता है इसके पास में, क्योंकि मैं पढ़ा। अपने साथ कोचिंग ले गया, कोचिंग में बिठाया तो पीछे जाके बैठ गया। मैंने कोचिंग में एक क्लास में ऐसे बोल दिया, कुछ बच्चे आते हैं और नागालैंड में जाके बैठ जाते हैं। यही लाइन बोला था एग्जैक्ट। वो घर जाके बोला मैं नहीं रहूंगा इसके पास। ये एक तो उस दिन मारा था उसको। अरे भाई समझ रहे हो आप? फिर दूसरे दिन बोला कि मुझे यहां से जाना है। मम्मी पापा ने मैं जो बोलूंगा वही तो होगा। मैंने बोला ये जाएगा नहीं, अगर ये चला गया तो कभी जीवन में इसका नीट नहीं निकलने वाला है। पढ़ ही नहीं रहा। अब जो करे भाई साहब, लड़कीबाजी करे, ऐश मौज करे दोस्त के साथ, भगवान जाने जो करे। मैंने उसको पैसे नहीं दिए, पता नहीं कहां से दोस्त से पैसे मंगवाया, ट्रेन का टिकट बुक कर लिया। बताओ वापस कहां का? फीस, अब फीस उस थोड़ी देता है वो, भगवान जाने वो ऐसे ही पढ़ता है, उसको अलग मजा आता है भाई साहब। पता नहीं पोहा वो का ठेला खोल लिया होगा भाई साहब, भगवान जाने। उसने क्या किया, टिकट कटवाए दोस्त से, पता नहीं कहां से मंगवाया। दूसरे दिन सुबह बोलता है मेरी ट्रेन है मुझे छोड़ दो स्टेशन। मैं बोला ऐसा जो मतलब क्या ऐसा मारूंगा, ठीक है क्या है? वो भाई लॉकडाउन चल रही थी, तो दूसरे वाले रूम में मेरा व्हाइट बोर्ड था। अभी भी पुराने लेक्चर देखोगे ऐप में तो व्हाइट बोर्ड पे ही है। उसने क्या किया, और उसको डॉक्टर बनने का बहुत शौक है, हैंडराइटिंग सब एकदम मस्त स्टाइलिश में, पूरी व्हाइट बोर्ड पे से लिख के आया, वन डे यू विल सी मी एज डॉक्टर, साइन करके आरुष मेहता ऐसे करके लिख दिया। मुझे नहीं पता, मैंने बोला मैं नहीं जा छोड़ रहा, निकल जाओ नहीं तो बहुत मारूंगा यहाँ से। वो खुद ही चला गया। जब मैं शाम को क्लास लेने गया तो मैंने कैमरा लगा दिया ट्राइपॉड पे और कपड़े से ऐसे करके रब कर दिया, लेकिन जब रिकॉर्ड में था तो वो रिकॉर्ड हो गया, लाइन जो लिखा था ना उस पर, तो वो रिकॉर्ड हो गया। तो जो बच्चे देख रहे थे वो तो देख लिए पढ़ते हुए। फिर जब मैं क्लास ले लिया, मुझे बच्चे ने मैसेज किया सर लेक्चर का पहला बोर्ड देखना क्या लिखा हुआ है। मैंने इसे देखा, 3 इडियट्स का कौन था वो कौन था? 5 सितंबर को अब मैं तेरे से मिलेगा, चतुर, वैसे ही लिख के गया था वो। 2000 कब लिखा था? 21 में, 21 हाँ, 20 में तो 20, 21 में। आज कौन सा है? वो अभी तक चतुर ही है, उसका वो डेट आया नहीं है डॉक्टर बनने वाला। तो इसलिए मुझे ये आज तक कहानी याद है इसके साथ, जब भी पढ़ाता हूं तो आ जाता है वो दिन। पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर, एच बराबर कितना होता है रे? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, जो बेटा ये ट्रिपलेट्स आपके खून में बसे होने चाहिए। भाई साहब मुझे पता है कि आप निकाल लोगे, 50 क्वेश्चन पढ़ने 1 घंटे भी नहीं है भाई, समय है ही नहीं। अगर कभी जीवन में दिखे 3, 4 तो उसका रिजल्टेंट होता है 5। ये है पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलते हैं। अगर ये है 3, ये है 4, तो बेटा ये कितना होगा? 5। निकालना नहीं है, 3, 4 का कितने होंगे? 5। देखो 3 को दुगुना कर दिया तो कितना हुआ? 4 को दुगुना किया तो 5 का दुगुना ही आंसर आएगा। तो 6, 8 का कितना होगा? 10। बोलो यार 6, 8 का कितना होगा? 1 मिनट और मैं पॉज ले रहा हूं, ध्यान सुनना। अब 3 को कर दिया 30, कॉमन सेंस लगाना। 4 कितना बनेगा? अगला वाला बताओ। 50।
भाई खूब यूज आता है, बोलो यार। इसको क्या बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा, तो ये कितना होगा, ये सब ऐसे पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं जो आपके खून में बसे होने चाहिए। अगला देखो बेटा 724, यहां बच्चा नहीं रटा होता है, सॉल्व कर रहा होता है, क्या आएगा 25, आपको रटे होने चाहिए। 724 का क्या होगा 25, सर रटवा रहे हो, अरे भाई बता दिया रख ले इसमें, बट इतना रखने का समय, नीट वाले तुम्हें बोल रहा हूं समय बिल्कुल नहीं है। 12 और 16 20, 12 और 16, देखो जरा 6 का दुगुना कर दिए कितना हो गया, 8 का दुगुना कर दिए 10 का दुगुना हो गया। ऐसे ट्रिपलेट्स जो आपके खून में बसे होने चाहिए, देखते ही ऐसे करके आंसर बता दो। क्या और टाइम पास करूं, अगला क्या है बताओ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, जिसको क्या बोलेंगे टी रेशियो। जरा बताओ अगर ये थीटा है तो ये क्या बनता है परपेंडिकुलर, ये क्या बनता है बेस, ये क्या बनता है हाइपोटेन्यूज। बताओ साइन थीटा बेटा परपेंडिकुलर बाय कॉस थीटा बेस बाय टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय, क्या सब लिख लोगे। अच्छा बताना कोसेक थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है, बोलोगे कॉस थीटा क्या होता है उल्टा, सेक थीटा, सेक थीटा बेटा h बाई बी, कॉट थीटा। अच्छा एक बात पूछूं, बता दोगे, बोलो ना यार। अभी तो मैंने ये पहले के अकॉर्डिंग लिखा, कौन सा है पहला वाला, ये। अगर मेरे लिए थीटा ये होता, ये ऑरेंज वाला, बोलो, इसको मैं कह रहा हूं दूसरा। अगर ये थीटा होता तो अब भी साइन थीटा ये यू, अरे कहा नहीं ना उसमें से, लेकिन पी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, पी क्या होगा, एच तो सेम रहेगा, हाँ सॉरी साइन थीटा। अब बताओ दूसरे के अकॉर्डिंग क्या लिखता, पी बाय एच, पी बाय, बट अब पी ये नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा ये वाला, तो बी वाला क्या बन जाएगा पी, एच तो क्या रहेगा सेम। कॉस थीटा अब कौन सा बन जाएगा, ये बी, बोलोगे पी और बी क्या होगा इंटरचेंज हो जाएगा। क्या इतनी बात आती है, बोलो यार, क्योंकि ये एंगल पे खेल होगा इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर ये थीटा है तो थीटा, तुम तो ऐसे थीटा के सामने वाला खत्म, टाटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, सिंपल है भैया। ये परपेंडिकुलर लिखने का तरीका है, ये परपेंडिकुलर लिखने का तरीका है। चलिए देखिए, क्या है भाई, क्या है देखना जरा, साइन थीटा कितना देखा है, तो सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पूछा है आपसे। यदि थीटा किस में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन लाई करता है, 0 से 90 तक, मतलब 0 से 90 तक के बीच में आपको देखना है। क्या कह रहा है सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है आपसे यदि साइन थीटा कितना है 3/5, बताओ साइन थीटा बेटा कितना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कितना गिवन है 3/5, तो बताओ परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5। अब ट्रिपलेट दिख रहा है तुम्हें, परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूज 5, तो ये तो सीधा बोल देंगे क्या होगा 4। अब ये ट्रायंगल बन गया। अब इसके लिए तुम्हें सब वैल्यू लिखना है। अब लिख सकते हो इसके लिए tan थीटा, tan थीटा बताओ परपेंडिकुलर बाय बेस, अरे बोलो यार परपेंडिकुलर बताओ कितना, क्या बन गया 3/4। cos थीटा लिख सकते हो, बताओ cos थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कौन सा हो गया 4/, सॉरी क्या ऐसे सारे लिख सकते हैं, cosec थीटा वगैरह सब। टाइम पास करूं क्या मैं बैठकर, ये देने का क्या मतलब था, परपेंडिकुलर और क्या पता करना, हाइपोटेन्यूज पता करना। परपेंडिकुलर पता चल गया है और हाइपोटेन्यूज पता चल गया, तो क्या निकाल लेंगे बेस। बेस के लिए हम लगाते फॉर्मूला कौन सा, पाइथागोरस, बट लगाने की जरूरत, लगाते तो आ जाता ना रे, बताऊं क्या, अरे अभी तो बताया 3 और 5 तो ये कितना होगा, अच्छा नहीं तो लगाना होता तो कैसे निकालते बेस। बेस का फॉर्मूला बताओ क्या होता, √√,
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो देखो 25 माइनस 16, 25 माइनस 9 कितना हुआ 16, कितना हो गया रूट 16 कितना हुआ 4। तो देखो कितना हो गया बेस 4। बट वहां पर आपको ऐसे निकालना नहीं है इसका, 3 5 दिख रहा है तो क्या होगा 4, या फिर 4 5 दिखता है तो क्या होता 3। जितना इसको बोलो उतना कम है, जितना इंपॉर्टेंट बोला जाए उतना कम है, समझे। नाम ही क्या रखा हूं इसका, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, दोनों को इससे खूब लव है और पूरी फिजिक्स को ही इससे लव है। फिर से कह रहा हूं, आप पूरी मैकेनिक्स देख लेना, देखना यही आएगा, देखना सॉल्व कर रहे होंगे तो याद कर लीजिएगा जो भी मैं लिखने वाला हूं। सुन लीजिए, अगर अपने पास लेफ्ट एंगल क्या बोलते हैं, ये एंगल कितना होगा 37, कितना होगा, ये तो पक्का है कितना रहेगा, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 53। यही है लेफ्ट एंगल। 37, ये तो 90 होगा, तीनों का योग कितना होगा 180, तो ये पक्का कितना होगा 53। 180 में से दोनों का क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 53। बोलोगे सही है। अब रटिएगा जो मैं बोल रहा हूं, बोलो। एक रट लो, साइन 37 होता है बेटा 3/5, बस बस, ये पिछला वाला लेफ्ट ट्रायंगल ही दिया हुआ था। साइन 37 कितना होता है। अब तो तुम्हारे लिए थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बताओ परपेंडिकुलर क्या बन गया 3, बोलो यार, और हाइपोटेन्यूज बताओ। अगर 37 लिया हूं तो 37 के लिए परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना, यही है लेफ्ट ट्रायंगल। 3 4 5, सुना जाए 30 40 50, अरे यार 3 4 5 30 40 50, ये खूब आएगा भर भर के वैल्यू, ये पूछा जाएगा। अब एक पता चल गया, अब सबके लिए तुम लिख सकते हो। बताओ इस ट्रायंगल को देखकर cos 37 कितना होगा वैल्यू। cos थीटा क्या होता है, बेस बाय, बेस कौन है हाइपोटेन्यूज, तो मैं लिखूंगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी। बताओ tan 37 परपेंडिकुलर बाय, बताओ परपेंडिकुलर क्या, ये तो आपके खून में क्या होने चाहिए, बस ये होने चाहिए। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। क्या आप सुनना, क्या मैं ऐसे ही सेक 37 लिख सकता हूं। सेक 37 किसका उल्टा हो जाएगा, कॉस का, बोलो तो क्या बन जाएगा, सेक 37 होगा बेस बाय, सॉरी हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 5। अच्छा 10 का उल्टा क्या होता था कॉट 37, बताओ कितना हो गया, क्या सही है। चलो कौन मुझे बताएगा, कौन बताएगा, साइन 53, अब क्या एंगल लिया तुमने, तो 53 के सामने वाला कौन होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या बनेगा बेस, तो साइन थीटा होता है P बाय एच, बोलो। तो बेटा अब बताओ कौन सा क्या होगा 4/5। हाँ जो cos 37 होता है वो साइन 53 होता है। ऐसे आपको रटना, तुम्हें तो बस ये रटना है। और ये ट्रायंगल हमें याद है, 37 के सामने वाला 3 है, 37 के सामने वाला और 53 के सामने वाला, बस तुम तो एक रटो। 37 के सामने वाला कितना 3, हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होगा ज्यादा होगा, तो 3 4 5 में सबसे बड़ा कौन है 5, तो ये 5 होगा, तो पक्का है ये क्या होगा 4। क्या आपसे cos 53 पूछा जाता, बताओ। बेस बाय, अगर ये अब थीटा है तो बेस कौन बनेगा, तो बनेगा ये। क्या ऐसे मैं सारे पूछ सकता हूं, tan 53 बताओ, बेस बाय, मतलब होता तो
परपेंडिकुलर बाय बेस है, लेकिन अब उसका परपेंडिकुलर क्या बन चुका है, बेस। बताओ कौन सा होगा, 4 बाय, जबकि यहाँ कितना था, 3 बाय। ये है लव। एक चीज आपको याद रखना है, 37 के सामने वाला क्या होगा, 37 के सामने वाला 3। ये लव ट्रायंगल की खासियत है बस। 37 के सामने वाला क्या होगा, 3। बोलो सही है। चलिए आगे, आ रहा है समझ में कुछ उल्टा? ये मैं फिल नहीं करूंगा, ये आप फिल करोगे, बट मैं रफ्तार में एक बार फिल कर देता हूं। हे, यहां कौन सा है रे, यहां क्या उसी आगे तुम, चलो पहले रुक जाओ। एंगल कौन कौन सा होता है पहले, 0 डिग्री। कौन सा, 30 डिग्री। बोलोगे, देखो बेसिक है बट मुझे एक बार आपको बताना है। 45। अगला टेबल तो तुम खटाक से भर लेते हो भाई। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 याद होने चाहिए आपको। अब तुम क्या करोगे, उल्टा कर देते हो। एक अधेरे, ये काम नहीं करना है, वहां पर रटा होना चाहिए तुम्हें। उल्टा क्यों करना है, बच्चे हो क्या आप? इतना प्रैक्टिस होना चाहिए, मुंह पे होना चाहिए भाई साहब। cos 0 1, cos 30, तुम साले यहां से उल्टा कर रहे हो, हट। cos 45, cos 60, हाँ तो तुमसे पूछना ही बेकार है, तुम तो उल्टा कर दे रहे हो। अब इसको डिवाइड मार दोगे, है ना, बहुत गंदे बच्चे हैं यार। 10 0 0, ये रटना है भाई, डिवाइड मारने के चक्कर में निपट जाते हैं बच्चे। 10 30, देखो देख लिए। 10 45, 10 60, 10 90। हमें ये नहीं करना है, पहले टेबल लिख लेंगे उल्टा कर देंगे सर, ये सब नहीं, मुंह पे होना चाहिए भैया। बोलो सही है क्या? अगर साइन थीटा पता है तो कोसेक थीटा पता है, हाँ, साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अरे बोलोगे यार, तो ये तो, लेकिन अभी तक आपको कहां तक आते थे, बट प्रॉब्लम यहां आएगा ही नहीं। अब 90 डिग्री से आगे जाए, उसको बोलते हैं कंपाउंड एंगल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलाइड एंगल। 90 से आगे साइन 120 की वैल्यू पता ही नहीं है तुम्हें, साइन 150 की वैल्यू पता ही नहीं तुम्हें। बोलो सही है क्या? तो अब क्वाड्रेंट थ्योरी और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला भी देखेंगे, जिसके लिए हम क्या निकालने वाले हैं अभी, 90 डिग्री से आगे वाले के लिए काम करने वाले। बोलो सही है क्या? सबसे पहला क्वाड्रेंट, पहले बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये और ये और ये, क्या इतना सबको पता है? बोर्ड पर देखते रहिएगा, हमेशा घूमेंगे आंटी। आंटी बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, अंकल बोले तो क्लॉकवाइज। आप हमेशा कैसे घूमोगे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमोगे सर? ऐसे घूम जाए तो क्या होगा? अरे ऐसे घूमोगे तो फिर माइनस में खेलना पड़ेगा। किस में खेलना पड़ेगा? हमें हमेशा ऐसे घूमना, पहली चीज। बोलो सही है। अब बताओ ये कौन सा डिग्री होता है, 0 डिग्री। ये कौन सा डिग्री होता है, ये वापस 360 यही आ जाएगा। बोलो यार, लेकिन ये मैं डिग्री में लिखा हूं भाई। ओ हेलो, किस में लिखा हूं? अगर इसी को किस में लिखना हो, हाँ 90 डिग्री कितना रेडियन, अभी बताया था, देखो रटा हुआ ही नहीं है भाई साहब। 180 डिग्री कितना रेडियन, पाई दिखना चाहिए भाई साहब। 270 डिग्री, हाँ 360 डिग्री, इतना तो आपको याद होना है। अब सुनो बेटा, ये हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। बोलो, तो 0 से ये किसके बीच में जाओगे, 90 के बीच में आओगे। तो यहां पर कौन कौन लाई करेगा, एक थीटा, कौन कौन लाई करेगा, और एक 90 से जितना छोटा होगा तो थीटा लाई करेगा, और कौन लाई करेगा, 90 माइनस थीटा। बोर्ड पर देखो इधर, थीटा और 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में। बताना सेकंड में कौन कौन लाई करेगा, सेकंड में 90 प्लस और 180 माइनस थीटा। ये आपको समझना पड़ेगा बेटा, कॉमन सेंस है।
ये पूरा 180, ये 90, तो 0 से 90 के बीच में इस साइड लाई करेगा, लेकिन इस साइड जाओगे तो 90 से ज्यादा हो जाएगा, बट 180 से छोटा। तो 90 से ज्यादा और 180 से छोटा। बताओ इस रीजन में 180 प्लस और किससे कम? बोलो सही है क्या? चौथा देखो कौन सा है, 270 प्लस और 360 और माइनस थीटा। अभी सिखा, अगर उल्टा चल दिए तो यहां अब थीटा ने यहां क्या आएगा? माइनस थीटा। तो माइनस थीटा भी बेटा यहीं आता है। ये तीनों आपको यहां पर आएगा, ये दोनों यहां पर आएगा। पहले तो ये क्वाड्रेंट थ्योरी आपको समझ आनी चाहिए। 0 से 90 के बीच में थीटा और 90 माइनस थीटा, 90 से प्लस थीटा और 180 से माइनस थीटा, 180 से प्लस थीटा और 270 से माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा। अब सुनिएगा यहाँ पर, अब ये क्वाड्रेंट था, अब इसको बोलेंगे एएसटीसी रूल। कौन सा रूल? क्या होता है एएसटीसी रूल? ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, या बहुत सारे टीचर अलग तरीके से रटवाते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। बोलोगे सबसे अच्छा ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ध्यान सुनिएगा, एएसटीसी रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यहां लिखेंगे ऑल, क्या लिखेंगे? हमेशा कैसे चलना है? एंटी क्लॉकवाइज। यहां लिखेंगे ऑल के बाद क्या है? एस, एस बोल तो साइन थीटा। कौन सा थीटा? अब सुनना, साइन का उल्टा कॉसेक। क्या कह रहा है सुनना ध्यान से। यहां पर ऑल क्या होगा बेटा? पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में ऑल मतलब साइन, टेन, कॉस, टेन, कोटेक, कॉट, सेक, कोसेक, सब क्या है? पॉजिटिव। यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन? साइन थीटा और कोसेक थीटा सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? पॉजिटिव। बाकी सब क्या होंगे? अगला है टेक फॉर 10, तो 10 और कॉट, यही सिर्फ क्या होंगे? बाकी सब। अगला बताओ कॉफी, कॉस, तो कॉस और यही दोनों क्या होंगे? बाकी सब। इतना आपको अभी पहले ये पता होना चाहिए क्वाड्रेंट का, एंड देन किसका पता होना चाहिए? कहां पर कौन क्या लाई करता। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव और कॉस और सेक पॉजिटिव। अगली कहानी सुनिए। हे अच्छा सीधा यहां पर, चलो मैं लिखता हूं। अगली कहानी सुन। पहला चीज कितना पता हुआ आपको? एक ये और दूसरा, तीसरा सुनो बेटा। इवन मल्टीपल में कोई चेंज नहीं आता। सुनिएगा ध्यान से, कब कब 90 प्लस थीटा, सॉरी 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस। इनमें अगर ऐसा है तो इनमें, इन सब में साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा? कॉस थीटा में। किस में? और कॉस थीटा किस में चेंज हो जाएगा? साइन थीटा में। फिर से सुनिएगा, जब 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, अब ये दोनों एक दूसरे का क्या है? ऑड मल्टीपल है। क्या है? 9 तिया 27, इवन नहीं है। कैसे है? ऑड मल्टीपल। इनमें क्या होता है? साइन थीटा किस में चेंज हो जाता है? कॉस थीटा। किस में? कॉस थीटा। और टेन थीटा बेटा कॉट थीटा में। किस में? और कॉट थीटा किस में? टेन थीटा। अगला कौन सा बच्चा? कोसेक। कौन सा था? कोसेक थीटा किस में? सेक थीटा। और सेक थीटा किस में? अगर ऐसा है
तो ये चेंजेस आएंगे। बट अगर 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, इवन 360 प्लस थीटा या माइनस का थीटा, अगर ऐसा है तो नो चेंज। क्या आएगा? नो चेंज। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। सर कुछ चमक नहीं रहा, अभी सब चमका दूंगा, वेट करो। जो जैसा है वैसे रहेगा। ये तीन बातें आपको याद अगर है तो आप किसी भी एंगल के लिए आप क्या कर पाओगे? सॉल्व कर पाओगे। पहला बताओ, पहले क्वाड्रेंट में थीटा और 90 माइनस थीटा, दूसरे क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, तीसरे में 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, चौथे में 3 और माइनस थीटा, चौथे में माइनस थीटा भी आएगा। बोलोगे क्या? कौन सा मल्टीपल है ये? ऑड मल्टीपल। कौन सा मल्टीपल? ऑड मल्टीपल में साइन किस में बदलेगा? टेन किस में? कॉट किस में? हट, कॉट पूछा हूं तो 10 में, गधे। कॉसेक किस में? सेक। बट अगर इवन मल्टीपल है, क्या है? देन देयर विल बी नो चेंज। क्या तुम रेडी हो? अब तुम मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने लायक हो चुके हो। चलो पहले सॉल्व, पहला ही सवाल है, पहला सॉल्व करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, चलेगा गरीबों? तैयार हो? पहला, साइन 120। अब मास्टर तुमने तो ये पढ़ा ही नहीं, रुक जा राजा, थम के बरस, है ना, तुरंत बरसना जरूरी थोड़ी है। साइन 120, मैं इसको लिख सकता हूं बेटा साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूं क्या? 120 को क्या लिखूंगा? 90 प्लस 30। अब कंपेयर करो इसको, क्या बना ये? साइन 90 प्लस थीटा। अब सुनना, हेलो ध्यान से, 90 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में है? क्या? सेकंड में। कौन पॉजिटिव? साइन। यहां क्या है? तो कैसा रहेगा? नहीं आ रहा यार, तो आगे लगा देंगे प्लस का। किसका? फिर से सुनो, कौन सा है ये? 90 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट्स। साइन, साइन और कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव। यहां क्या है? तो क्या रहेगा? पॉजिटिव। लगा दिए पॉजिटिव। आगे देखो, 90 प्लस थीटा, इवन मल्टीपल या ऑड? ऑड। 90 और 270, इसमें साइन किस में चेंज होता है? 90 प्लस थीटा में साइन किस में चेंज होगा? कुछ तो बोलो। तो कितना हो गया बताओ ये? कॉस, कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हो गया? कॉस 30 कितना होता है? हट, बोलो सही है क्या? क्या है आंसर? एक बार और समझा दे। मुझे पता है यहाँ तकलीफ होती है क्योंकि पूरा पूरा याद होना चाहिए भैया, नहीं तो गेम पलट जाए। फिर से सुनो, पहले कितना था? साइन 120 क्या लिख सकते हैं? बोलो सही है? 90 प्लस 30, 90 प्लस थीटा। ये कैसा दिख रहा है? 90 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है? यहाँ कौन था? साइन था, तो साइन कैसा रहा? अब 90 प्लस थीटा में चेंज होता है? होता है। साइन किस में जाता है? तो साइन का क्या बन गया? और थीटा की जगह क्या है? तो cos 30। cos 30 वैल्यू पता है कितना होता है? किसी का मन हुआ हम नहीं करेंगे इसे सॉल्व, मेरा मन हुआ हम इसको लिखेंगे साइन
180 माइनस 60 कर लो, आंसर तो क्या आना है 120 को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 60, तब भी क्या होगा 120। नहीं आ रहा, फंस रहे बच्चे। अरे 120 को क्या लिख दिया 180 माइनस 60। अब बताओ ये कैसा दिख रहा है साइन 180 माइनस थीटा। अब बताओ पहले 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में है ना, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो आगे क्या लगा दो पॉजिटिव। अच्छा 180 माइनस थीटा में चेंज, 180 माइनस थीटा में चेंज, नो चेंज, बोलो तो कैसा रहेगा साइन। और कौन सा डिग्री है 60, साइन 60 वैल्यू, क्या दोनों आंसर सेम नहीं है, तभी कर पाओगे। तो इसलिए इतना सारा है, सब अभी कर लेंगे आप ताकि आपको याद हो जाए। 1 मिनट अब बोर्ड पर तुम मुझे बताओ अभी 2 3 2 तक ये बताओ, उसके बाद ये तीनों तुम करोगे। चलो बताओ 10 150 को क्या लिख सकते हैं बेटा, सबका अपना अपना है, बहुत खूब। आप जिसको आपको जो लिखना है, मैं 90 प्लस 60 लिख लेता हूं, कोई दिक्कत क्या, 90 प्लस 60 लिख सकते हैं क्या, बताओ पहले बताओ। ये बना 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में क्या होता है कौन, साइन और कोसेक, बट कौन है इस बार, तो ये पॉजिटिव, तो क्या लिखोगे फिर से 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, सेकंड में सिर्फ पॉजिटिव कौन, साइन और कोसेक, बट यहां क्या है तो क्या होगा नेगेटिव। और 90 प्लस थीटा में चेंज होता है, हाँ 10 किस में बदलेगा कॉट, क्या अब tan 60 कितना होता है √3, तो cot 60 कितना होगा 1/√3, तो आंसर है माइनस का 1/। तुम दूसरे से कर लो 180 माइनस 30 से, उससे भी आंसर यही आएगा। अब मुझे सारे का बता दो, है फोर्थ वाले में नहीं, ये मैंने कब बताया, हाँ 360 माइनस थीटा में, अरे ऐसे मत रटो भैया, मैंने ये नहीं बोला फोर्थ क्वाड्रेंट में नो चेंज, मैंने बोला है नो चेंज कौन से मल्टीपल में होगा, इवन मल्टीपल में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो 270 प्लस थीटा भी आ रहा है, तो 270 प्लस में तो चेंज हो जाएगा ना, तो तुम तो फिर गलत रट रहे हो।